क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 फन इन द रेन। इसके अंदर हम लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि किस तरह से कि जो वाटर बॉडीज़ का पानी जो जल है, ठीक है, वह सन की हीट से क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होकर क्या बनता है, वेपर बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। और इवोपोरेशन के कारण क्या होगा कि जो जल की बूंदें हैं वह आपस में एक दूसरे से मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और जल की बूंदें मिलकर क्या बनाएगी, क्लाउड्स, बादल बनाएगी। और जब क्लाउड्स काफ़ी भारी हो जाएंगे तो क्या होगी, बरसात होगी, और वह बरसात का पानी कहाँ चल जाएगा, वापस से वाटर बॉडीज़ में। आज हम पढ़ेंगे शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में। वी नीड वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। कि पानी का उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में करते हैं, जैसे कुकिंग में, खाना बनाने में, बाथिंग नहाने में, वॉशिंग कपड़ा धोने में, ठीक है। लेट अस रीड अबाउट सम रीज़न दैट लोअर द लेवल ऑफ वाटर एंड कॉज वाटर शॉर्टेज। अब हम क्या करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो पानी का जो जल स्तर है, पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम किन कारणों से हो रहा है, कौन कौन से कारण है जिसके चलते वाटर का जो लेवल है, जल स्तर जो है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो, वाटरिंग प्लांट्स विथ हाउस पाइप। अगर हम लोग अपने पाइप से अगर वाटर को प्लांट्स को पानी देते हैं, ठीक है, बगीचे में या अपने गार्डन में, तो इससे भी हमारा जो वाटर है, ठीक है, उसका लेवल कम होता है। इसी तरह से आपके घर में यदि कोई नल है और उस नल को यदि हम लोगों ने ठीक नहीं कराया और पानी धीरे धीरे टपकता जाएगा, तो पानी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ना, ठीक है। इसी तरह से वॉशिंग व्हीकल्स विथ पाइप्स। हम क्या करते हैं, गाड़ी को धोते हैं पाइप से, तो इससे भी हमारा काफ़ी पानी जो है, वाटर जो है, वो वेस्ट होता है। तो इन कारणों से क्या होता है, हमारा जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर इसके बाद में ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर वाइल बाथिंग एंड वॉशिंग। हम क्या करते हैं कि कभी कभी नल खुला छोड़ देते हैं, बाल्टी भर जाती है, उसके बाद भी पानी क्या है, नीचे गिरता रहता है और हम नहाते जाते हैं। तो ये गलत है। आपको जितनी आवश्यकता है, ठीक है, उतना ही आपके टब में या बकेट में पानी भरें और फिर उसके बाद नहाएं। और हम नल छोड़ देंगे तो क्या होगा, खुला पानी वेस्ट जाएगा। इसी तरह से एक्सेसिव थ्रिलिंग ऑफ बोरवेल्स। हम क्या करते हैं, बिना जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी यदि हम लोग बोरवेल खोद देंगे, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, वाटर लेवल जो है वो कम होता है। सबसे बड़ी मेन कारण क्या है वाटर लेवल कम होने के कारण, मतलब पानी की कमी होने का मुख्य कारण क्या है, पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसके कारण पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानी की कमी भी होती चली जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, कि जो बरसात का पानी है उसे क्या करना चाहिए, हमें ऐसा काम करना चाहिए कि बरसात के पानी को हम कलेक्ट करें ताकि हम दूसरे काम में उसका उपयोग कर सकें। अ लॉट ऑफ रेन वाटर फ्लोज इनटू द वाटर बॉडीज़। कि बरसात का जो अधिकांश जो पानी है वो
वाटर बॉडीज जैसे कि नदी, तालाब, रिवर आदि में क्या होता है, चला जाता है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, कि बरसात का केवल जो कुछ ही पानी जो है, थोड़ा सा पानी, वो कहाँ जाता है, जमीन के अंदर। कहाँ जाता है, जमीन के अंदर। और बाकी जो पानी है वो वाटर बॉडीज जैसे समुद्र में मिल जाएगा, रिवर में कुछ, और कुछ आपके तालाब और पॉन्ड में, ठीक है। और थोड़ा सा पानी जो कहाँ जाएगा, आपके जमीन के अंदर। वी मस्ट ट्राई टू कलेक्ट रेन वाटर इन टैंक और रिजर्वर बिल्ट अंडर द ग्राउंड। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो बरसात का पानी है, जहाँ तक कोशिश करो कि उस पानी को हमारे घर के अंदर, ठीक है, जो टैंक बना हुआ है उस टैंक के अंदर पानी को क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, ठीक है। दिस वाटर कैन बी यूज टू फुलफिल आवर डेली रिक्वायरमेंट्स। और ये जो पानी है वो हमारी दैनिक आवश्यकता जो है पानी की, उसको पूरा करता है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ कंजर्विंग रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब बरसात के पानी को बचाना और बचाकर उसे टैंक में रखना, ठीक है, टैंक में भरना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टोरिंग वाटर। वाटर दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, ठीक है। तो पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या हो गया कि जो पानी हम लोग किसी बर्तन में भरते हैं, जैसे मटका हुआ, कोई बोतल हुआ, तो उसे में क्या बोलते हैं हम लोग, पोर्टेबल वाटर। इट मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर्स। और जो पीने का जो पानी है उसे हमें साफ बर्तन में भरना चाहिए। वी मस्ट यूज क्लीन हैंड्स एंड ladles with long handles to take out water from the containers, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी बर्तन में से पानी निकालें तो हमारा हाथ कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और किसी भी कंटेनर में से, अर्थात यदि आप मटके में से पानी निकाल रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गिलास डाली और आपने निकाल लिया, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में, जिसे हम बोलते हैं पानी की गड्डी जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसका हैंडल बड़ा सा होता है, ठीक है। उससे हमें क्या करना चाहिए, पानी निकालना चाहिए, ताकि आपका जो पानी है पीने वाला वो क्या रहे, साफ रहे, ठीक है। यदि हम हाथ चल जाएगा उस पानी के अंदर तो हमारे जो गंदगी हाथ की वो उस पानी में चली जाएगी। एंड ट्राई टू कीप द कंटेनर कवर्ड। और पानी को हमेशा ढक के रखना चाहिए। वाटर कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन बकेट एंड अदर कंटेनर्स फॉर वेरियस मटेरियल्स, कि जो पानी है उसको हम लोग बकेट में और जो भी बर्तन हमारे घर में उपलब्ध हैं उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, कि जो कंटेनर, जिस बर्तन में हम पानी भरते हैं, ठीक है, रखते हैं, वो क्या है, उसकी पानी की रखने की क्या है, क्षमता है, अर्थात कैपेसिटी है, ठीक है। एक बड़े से टंकी में यदि हम पानी भरेंगे तो वो काफ़ी दिन तक चलेगा। एक बोतल का जो पानी है वो क्या चलेगा, आपके 1 या 2 घंटे चलेगा, ठीक है। तो कंटेनर जितना बड़ा होगा उतने दिन तक हम पानी का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में इसकी एक्सरसाइज।
ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।